नमस्कार, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करती हूँ हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और एक अच्छे पेरेंट बनने की कोशिश करें। और सब क्या हाल चाल है? ठीक है, आई होप कि सभी ठीक होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर फैमिली एंड चाइल्ड आपके सामने प्रेजेंट हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप एक परफेक्ट पेरेंट्स बन पाएंगे और सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हल ज़रूर ही निकलेगा। हर बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर बच्चे की अलग पर्सनालिटी होती है, हर बच्चे को तरीका अलग अलग होता है। फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं और जो हम सब बच्चों को अच्छे से अगर सिखाएं, उसी को फॉलो करें, तो काफ़ी हद तक हम अपने बच्चे की पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फैमिली एंड चाइल्ड, इसका मतलब क्या है। फैमिली का बच्चे के डेवलपमेंट पे, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसका इंटरेक्शन जो होता है अपने परिवार से ही होता है, उसके बाद अपने नेबर से होता है, फिर जब वो बाहर निकल के स्कूल जाता है तब स्कूल का नंबर आता है और फिर उसके बाद उसका इंटरेक्शन बढ़ता ही चला जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता ही रहता है लाइफ लॉन्ग। तो सबसे पहला इंटरेक्शन होता है बच्चे का फैमिली के साथ। तो फैमिली ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड एंड फर्स्ट सोशल ग्रुप ऑफ द चाइल्ड फॉर हेल्प हिम नर्चरिंग, तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है। एंड मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। सबसे पहले बच्चा माँ के ही कांटेक्ट में आता है, फिर पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट्स में आता है, फिर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में आता है। वो सभी एक तरीके से बच्चे को कुछ ना कुछ डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में सिखा ही रहे होते हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज़ फैमिली। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स लिविंग टुगेदर, शेयरिंग टुगेदर, एंजॉइंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर एंड स्टेइंग टुगेदर। साथ साथ रहना परिवार नहीं है, साथ साथ ज़िंदगी को जीना, खुशियाँ मनाना, हंसना, खेलना, रोना, सुख दुख में एक दूसरे के काम आना, हर चीज़ की शेयरिंग करना, उसको क्या ज़रूरत है, उसकी हमारी उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब उन बातों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना, यही एक परिवार होता है। सुख दुख में सबसे पहले परिवार ही काम आता है। अब हमें ये समझना होगा कि परिवार कितने तरीके के होते हैं। अगर हम इस पर बात करें तो हम पाते हैं कि परिवार की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, काइंड्स होती हैं, डिफरेंट तरीके के परिवार होते हैं। सबसे पहला परिवार आता है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, जो कि आजकल ज़्यादातर ऐसी ही फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं। ये परिवार अपने आप में तो ठीक है, कोई मजबूरी की वजह से होता है, किसी की जॉब बाहर है, किसी के कुछ रीज़न, सबके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन इस परिवार के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। इसमें बच्चों का इंटरेक्शन कम लोगों से हो पाता है, तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से या फिर अपने केयर टेकर से ही जो भी सीखता है वो सीख पाता है। सेकंड तरीके का परिवार आता है जॉइंट फैमिली, जिसमें पेरेंट्स रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। और ये इस परिवार में, ये परिवार जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट का मतलब सब मिलजुल कर रहते हैं और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करने का बच्चे को मौका मिलता है और उसका डेवलपमेंट आसान होता है। पेरेंट्स के लिए भी ये आसानी हो जाती है, कुछ बात वो किसी से सीखता है, कुछ किसी से सीखता है और इस तरीके से उसका काफ़ी कुछ लर्निंग प्रोसेस अच्छा रहता है। एक और फैमिली होती है एक्सटेंडेड फैमिली टाइप,
जिसमें कि वो पुराने ज़माने में हुआ करती थी, बाबा दादा दादी मम्मी पापा, उनके भी पेरेंट्स, चाचा ताऊ, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, और जो सबसे बड़ा एज में होता था वही उसका हेड बन जाया करता था। लेकिन आजकल ऐसे परिवार देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम आते हैं कि परिवार से बच्चे क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। फैमिली में बच्चे को कोई हम लोग फॉर्मल टीचिंग नहीं करते हैं कि भाई ये वैल्यूज़ हैं, उठा ले और अपने अंदर डाल ले, ये पड़े तेरे संस्कार, ये रखे हैं, उठा और निकल जा, यहाँ चिपका, यहाँ चिपका, यहाँ शेयरिंग, यहाँ केयरिंग, यहाँ लव, यहाँ सिंपैथी, यहाँ ब्ला 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 ब्ला। ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे जो कुछ भी घर में सीखते हैं, फैमिली में सीखते हैं, वो सब नॉन फॉर्मल टीचिंग होती है। और बच्चे की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, सीखने का जो तरीका होता है, वो होता है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्ज़र्व करते हैं वो बड़ों को, जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं वह बच्चे वही अपने आप करना सीख जाते हैं और फिर वही उनकी आदत बन जाती है। इसलिए फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए इस बात को कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं, चाहे बुरा कर रहे हैं, चाहे आपस में हम प्यार से रह रहे हैं, चाहे हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को अब्यूजिंग दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बच्चा उसको ऑटोमेटिकली अपने माइंड में बिल्कुल उतारता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि बच्चा है, क्या सीखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चल चल तू आंखें बंद कर, तू ये कर, तू वो कर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे बहुत जल्द सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन जितनी बच्चों की होती है, चाइल्डहुड में होती है, उतनी हमारी किसी भी स्टेज पर ऑब्जर्वेशन उतनी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए हमें बच्चों के लिए, बच्चों के सामने जो कुछ भी बिहेव करे, वो सब के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस सब के लिए हमें बहुत ही अवेयर रहना चाहिए। गलती से हो भी जाता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है कि हम ना चाहते हुए भी ऐसा काम कर जाते हैं, लेकिन फिर उसको ओवरलुक करके बच्चे को बिल्कुल ब्रेन वॉश करके वो कर देना चाहिए कि बच्चे इसको बिल्कुल भी अपने माइंड पर किसी तरीके से ना लें। अब हम सबसे पहले आते हैं कि परिवार में बच्चे क्या सीखते हैं। सबसे पहला चीज़ आती है वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़ सीखते हैं? आपस में प्यार से रहना, सिंपैथी करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे से ज़रूरत में काम करना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना। तो ये सब बातें क्या होती हैं? और संस्कार किसको कहते हैं? इन्हीं सब बातों को कहते हैं। जैसे बच्चे बड़े उठते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जो भी होता है, गुड, सुबह उठ के उनको विश करते हैं। तो बच्चे हर जगह जहाँ भी जाते हैं, हर एक को विश करना सीख जाते हैं। और जहाँ बच्चों को ये जिस फैमिली में ऐसा कल्चर नहीं होता कि सुबह उठे, अपना मुंह धोया और अपना खाने पीने बैठ गए, बच्चे को नहलाया धुलाया, बैठा दिया और खिला दिया पिला दिया, तो वहाँ पर बच्चे के अंदर वो संस्कार डेवलप नहीं होते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें एक दूसरे को विश करना है, गुड मॉर्निंग करनी है, हक करना है, प्यार करना है, बड़ों के पैर छूने हैं। तो ये सब बातें, वैल्यूज़ जो होती हैं, ये सब बातें बच्चे घर से ही सीखते हैं। सेकेंड थिंग होती है बच्चे की मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या होती हैं, वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? बच्चे को मोटर स्किल्स तभी डेवलप हो सकेंगी जब हम उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चा बहुत छोटा है, अभी इस लायक नहीं है कि इससे हम काम करवाएं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बड़ा होगा कर लेगा, नहीं। हमें शुरू से ही बच्चे को काम करने की आदत डालनी चाहिए। काम करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आप कहें कि ले कपड़े धो, ले बर्तन मांज, ले सब्जी काट, ये कर, उठा के भारी भारी चीज़ें यहाँ से वहाँ रख, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे छोटी है, जैसे डाइनिंग टेबल को
ले करना है, डाइनिंग टेबल ले डाउन करनी है, गेस्ट आने वाले हैं घर की, अगर हम डेकोरेशन कर रहे हैं, फ्लावर्स बच्चों को दे दिए कि तू ले ये फ्लावर्स को डेकोरेट कर दे, ये चीज़ उठा के वहाँ रख दे, और जो भी काम उनके अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग हो, वो हम उनको करने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे एक्टिव रहें और अपने काम की आदत उनको शुरू से ही पड़ती रहे और बड़े होकर वो वैसे ही उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो सके। इसके बाद आती है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं? आप सोचते हैं कि क्या हम कैसे सिखाएंगे? क्या आप बता सकते हो, सोच सकते हो? शायद नहीं, शायद सोच भी सकते हो, लेकिन हाँ, बच्चे को लैंग्वेज स्किल भी हम इनफॉर्मल तरीके से सिखा सकते हैं। कैसे? घर में सब लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, सब एक दूसरे के साथ बैठें, माँ बाप बच्चे, और अगर ग्रैंड पेरेंट्स हों तो वो लोग भी, अगर अच्छा होगा कि वो लोग उन लोगों को भी इन्वॉल्व करें और सब लोग एक साथ बैठें, एक साथ खाना खाएं, एक साथ बातें करें, अपने दिन भर की बातें उनके साथ शेयर करो। ये मैं नहीं कह रही आप लोगों से कि आपके ऑफिस में क्या हुआ है, वो सब बातें आप बच्चे को बताएं, वो तो उसके मेंटल लेवल से परे हैं, वो उनको समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, आप उनको किसी तरह से मैनेज करके उनके लेवल के अकॉर्डिंग बातें तो कर सकते हो कि आज हमारे यहाँ ऑफिस में पार्टी हुई थी, आज हम सब लोगों ने गाने गाए, आज हम सब लोगों ने मस्ती करी, आज हम सब लोगों ने ये किया, आज हम सब लोगों ने वो किया। और फिर बच्चे से कहें, बताओ भाई आज आपने दिन भर में क्या किया। अगर स्कूल जाता है बच्चा तो आप उससे पूछ सकते हैं, आपकी मैम कौन सी अच्छी लगती है, मैम ने क्या करवाया, दिखाओ मुझे कॉपी, कैसे करवाया था, कैसे सिखाया था, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, ज़रा आप मुझे प्लीज़ समझा दो। आज स्कूल में आपको टीचर पढ़ाती है, आप मुझे घर में आप मेरे टीचर बन जाओ, मुझे पढ़ाओ चलो। तो फिर इस तरीके से बच्चे बोलना सीखता है, धीरे धीरे लैंग्वेज स्किल्स उसकी डेवलप होती हैं। अगर हम बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, सोचेंगे चल बच्चा है, पढ़ा है, अपने में मस्त है, लिखने का काम दे दिया, टीवी चला दिया, उसमें देख रहा है, बच्चा अपने में बिज़ी है और चलो हम लोग अपना काम कर देते हैं। अगर आप इस तरीके का रवैया अपनाओगे तो क्या होगा, बच्चा आइसोलेट होता जाएगा, वो आपके साथ डिटैच होता जाएगा, धीरे धीरे वो अपने काम में रहना सीख जाएगा और आप लोगों से बिल्कुल बात करना उसे अच्छा नहीं लगेगा। कुछ समय के लिए तो ये सब बातें आपको अच्छी लगेंगी कि चलो हमारा बच्चा तो बड़ा है, हमें बिल्कुल परेशान नहीं करता, बहुत अच्छा है, शरीफ बच्चा है। लेकिन जब बड़ा होगा तो वो अपनी सारी बातें, हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम भी हो, जब वो सारी बातें आपसे छिपाएगा तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद ही परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कि हमारा बच्चा तो हमारे साथ शेयर ही नहीं करता कुछ भी बातें। और ये बात किसने डेवलप की? आपने ही डेवलप करी, पेरेंट्स ने ही डेवलप करी। अगर शुरू से ही आप उनके साथ बैठो, अच्छा सा टाइम स्पेंड करो, तो बच्चे को भी वो सब आदत रहेगी, हर बात अपने दिल की आपसे कहेगा और उसे पता है कि वो आपसे कुछ भी कहेगा, आप उसका मजाक नहीं बनाएंगे और आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बच्चे के अंदर ये सिक्योरिटी फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करेंगे तो बच्चा एक दिन आपसे दूर होता चला जाएगा, धीरे 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 करके वो अपने में ही मस्त, अपनी दुनिया अलग ही बसा लेगा और उसमें ही रहना शुरू कर देगा। फिर एक दिन आएगा कि आप खुद ही सोचेंगे कि हाय हमारा बच्चा हमसे दूर होता जा रहा है, फिर काउंसलर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमारा कहना नहीं सुनता। लेकिन ये देखा जाए तो ये सिखाया किसने? पेरेंट्स ने ही सिखाया। इसलिए शुरू से ही हम बच्चे के साथ अगर हम बैठें, टाइम स्पेंड करें, तो हम बच्चे को ये सब बातें भी सिखा सकते हैं। इमोशनल स्किल्स, इसके बाद आता है इमोशनल स्किल्स। इमोशनल स्किल्स क्या हैं? अपने आप को, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको एक्सप्रेस करें, अगर हम किसी से नाराज़ हैं तो हम उसको एक्सप्रेस करें, ना कि अपने मन में ही दबा के रखें। ये सब फैमिली में जब हम किसी से खुश होते हैं तो हम उसको हक करते हैं, प्यार करते हैं, ओह माय गॉड मेरा बच्चा। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, वो भी सीखता है कि अपने इमोशंस को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे बच्चे इंस्पायर होते हैं और अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, और अगर परेशान होते हैं
तो वो भी अपने आप को इसी तरीके से ज़ाहिर करना सीख जाते हैं। शेयरिंग करना, अगर हम कुछ भी चीज़ लेकर आए हैं तो हम हर बच्चे को, घर के हर मेंबर को इक्वल डिवाइड करके देना चाहिए। ये नहीं कि ये हमारा बच्चा है इसको हम ज़्यादा दे दें और ये बड़े हैं इसको कम दे दें, या इसको ज़्यादा ज़रूरत है इसको ज़्यादा दें। ऑफ कोर्स सबकी ज़रूरत अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको इक्वली बराबर ही देना चाहिए, जिससे कि बच्चे एक दूसरे से ये भी नहीं कि मैं छिपा के रख लूँ, ये तो सिर्फ मेरे लिए है मैं ही खाऊं, नहीं। बच्चे को कहो बेटा आप जो भी लाओ आप सबके साथ शेयर करो। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी करवाना चाहिए कि बेटा अगर माँ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खाना बना के बच्चे को दे, बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अर्निंग करके लेके आए और बच्चे के लिए सब चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं उसको प्रोवाइड करे। तो साथ में बच्चे की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें छोटेपन से ही सिखानी चाहिए। और देखो जब हमारे बच्चे ग्रो होते हैं, बच्चे को इट्स नॉट इजी, वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू नर्चर आवर चाइल्ड। अपने बच्चे को ग्रो करना और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाना इट्स नॉट इजी टास्क, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है। धीरे 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 जब बच्चे की पूरी पर्सनालिटी बन के सामने आती है और जब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा कितना समझदार, कितना रिस्पॉन्सिबल, किस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो हमें कितना प्राउड फील होता है। और मैं यही चाहती हूँ आप लोग भी बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करें। पेरेंट्स की अगर गलती हो तो उसको एक्सेप्ट करना सीखें, बच्चे के सामने ही कहें हाँ बेटा ये तो हमसे गलती हो गई, सॉरी। तो इससे बच्चे भी अपनी गलतियों को मानना सीखेंगे। एडामेंट नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती होगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, वो बच्चों के सामने उनको बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपका कुछ मैटर है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो आप उसको अपने अलग टाइम के लिए रख दें, बच्चे के सामने ना लड़ें और बिल्कुल अलग बैठकर आपस में किसी भी तरह से सुलझाव कर रहे हैं। आपको नहीं पता बच्चे को कितने ट्रॉमा मिलते हैं कि मेरी मम्मी को पापा डांटते ही रहते हैं, पापा से मेरी मम्मी हर समय लड़ती ही रहती है, मेरी दादी हर समय मेरी माँ को ऐसे ही कहती रहती है, दादा ऐसे ही बोलते रहते हैं, मेरे पापा सारे फ्रेंड्स के सामने मम्मी की इंसल्ट करते रहते हैं। तो बच्चे के अंदर हम सोचते हैं कि वो कुछ नहीं सोचता, लेकिन वो सब समझता है, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ऑब्जर्वेशन उसकी हमेशा से जारी रहती है और हर समय रहती ही रहती है। अकेले भी बैठता है चुपचाप से बच्चा तो यही सोचता रहता है, और ये सब इनफॉर्मल टीचिंग है। और बच्चे को कोई भी बच्चे के सामने ऐसा काम ना करें जिससे बच्चे को ट्रॉमा मिले। बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमारे मम्मी पापा क्यों लड़ते हैं, हमारी मम्मी क्यों खुश नहीं रहती, हमारे पापा आके हर समय ऐसा क्यों करते हैं। और ये सब बातें बच्चे के सामने हमें नहीं करनी चाहिए। और बच्चे के साथ आप बिल्कुल क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बच्चे को हर समय डांटें नहीं, हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। बच्चा अगर किसी की बुराई भी कर रहा है तो उसको बुराई करने के लिए प्रमोट ना करें और उसको सिखाएं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो बेटा, ऐसा गलती से हो गया होगा, ऐसा नहीं है। और बच्चे को हमेशा सच बोलना सिखाएं, झूठ बोलना नहीं सिखाएं। आप आजकल मैंने देखा है कि पेरेंट्स फ़ोन आ रहा होता है, सो रहे हैं, अपनी पार्टी में रह गए हैं और बच्चे को बोलते हैं बेटा ज़रा फ़ोन उठाकर कह दो कि मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, वो फ़ोन घर पे छोड़ गए। तो बच्चे भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे ही झूठ बोलना सीखेंगे और आपके साथ ही झूठ बोलेंगे। फ़ोन पर कहीं भी होंगे तो वो आपको ऐसा ही बोलेंगे। तो जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। तो अगर हम रोल मॉडल बन सकें अपने बच्चों के लिए तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और इस तरह से अगर हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, अच्छा डेवलपमेंट होगा, तो समाज अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा तो फिर सब कुछ ही, युग भी अच्छा बनेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी मैंने बताया है
आप लोग उस पर अमल करिए, सोचिए। सभी पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत मैं भी नहीं कह सकती कि मैं एक परफेक्ट पेरेंट हूँ। मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से नर्चर किया, हाँ, फिर भी मेरे जो हालात थे उसके हिसाब से आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर्स। आई हैव 2 डॉटर्स। मैंने किस तरह के हालात से गुजरी हूँ मुझे ही पता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चों को जितना मैक्सिमम दे सकती थी दिया है, और बाकी तो लीव द रेस्ट ऑन गॉड। इन गॉड ब्लेस यू। और किसी को भी अगर कोई भी बात समझ में ना आए या किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरे नीचे कमेंट करके और मेरे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के सवालों का जवाब पूरा दे सकूँ। नमस्कार।